ये देखिए चांद जो है ऊपर आ चुका है। अब बनाते हैं रोटी तंदूरी की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। और मैं आज आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं आज बना रही हूँ शाम की रूटीन। तो अब मौसम देखें खासा खुशगवार है और शाम बिल्कुल शाम होने वाली है। ये देखें दूर दूर तक अब अंधेरा होने वाला है। तो मैं अपने किचन में जाऊंगी और कुछ खाना वगैरह जो है वो भी बनाऊंगी। जैसे बनाऊंगी तो आप सबको वो खाना वगैरह भी दिखाऊंगी और साथ साथ आपको अपना जो इलाके का माहौल है अपने इलाके का वो भी दिखाऊंगी कि रात को हमारे यहाँ कैसा माहौल होता है। तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मैं चलती हूँ किचन में और कुछ ना कुछ खाने की तैयारी करती हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, आज बना रहे हैं मेथी और आलू। ये देखिए मेथी की गड्डी है, तो इनको जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं। शाम तो हो चुकी है, मैं अकेली हूँ ना, तो मैं घर का काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। जानवरों का जो जो घर का काम वगैरह होता है, दोपहर का खाना वगैरह भी आपके अंकल को देती हूँ बनाकर कुछ ना कुछ, क्योंकि उनकी हालत अभी भी बहुत ज़्यादा ये देखिए ख़राब है। रात काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। जीशान कल नहीं गया था, आज सुबह सुबह चले गए थे जीशान और उनकी सिस्टर, और जो दूसरी सिस्टर थी वो हमारे साथ हैं, और जो हमारा कैमरामैन है वो हमारी वीडियो भी बना रही हैं, क्योंकि उनको भी बुखार था, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर वो नहीं गई और दोनों चले गए। काफ़ी ज़्यादा रात प्यारे बहन भाइयों ठंड थी, सुबह भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। तो पता तो चला होगा जीशान को कि सुबह सुबह कैसे जाते हैं। वैसे तो वो शाम को ही चले जाते, लेकिन अपने अब्बू की वजह से थोड़ा सा वो परेशान है, और परेशानी की वजह से फिर थोड़ी सी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ख्याल फिर यहाँ घर में ही खड़ा रहता है कि अब अब्बू की तबीयत कैसी होगी। तो प्यारे बहन भाइयों, आप सब ने दुआ ज़रूर करनी है कि आपके अंकल जल्द ठीक हो जाएं। कोई समझ नहीं आ रही, ना तो कोई दवाई वगैरह लग रही है, और जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं दवाइयाँ वगैरह का उनको दे रहे हैं टाइम पे, तो फिर कुछ भी अभी तक ज़्यादातर फ़र्क नहीं हो रहा। तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो मैं इनको बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लेट हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे इलाके में अंधेरा हो चुका है। मेथी जो है वो उबल रही है, ये देखें उबाल रही हूँ, और मिसाला जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। जल्दी जल्दी मिसाला जो है वो तैयार करते हैं, फिर इनको बनाएंगे। तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो शुरू हो चुकी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अंदर का निज़ाम है, तो लोग सर्दी से बच जाते हैं। तो इनको बनाने की कोशिश करते हैं, जब ये बन जाएगा फिर इनको लगाएंगे तड़का। बस थोड़ी सी साफ़ हुई है मेथी, सारी ख़राब थी, थोड़ी सी मैंने साफ़ की, बाकी तो ख़राब थी वो मैंने फेंक दी है, क्योंकि सब्ज़ी मिलती ही ऐसे है, कुछ ख़राब और कुछ अच्छी। बस चलो रात का खाना बन जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, मिसाले को तड़का लग रहा है, तो अब इसमें मैं डालूँगी आलू। तो कुछ आलू जो है वो गल जाएंगे, तो फिर ये मैंने मेथी जो है मैंने उबाल ली है, ये देखें। तो मेथी है ये मैं बाद में डालूँगी, पहले मैं डालूँगी इसमें आलू। तो आलू को तड़का लग जाए तो फिर। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखिए चांद जो है ऊपर आ चुका है, क्योंकि अब दिसंबर जो है वो लग चुका है और तारे भी निकल चुके हैं। तारे तो नहीं ज़्यादातर आप सबको दिखाई देंगे, लेकिन चांद जो है वो दिखाई सामने दे रहा है। लेकिन अंधेरा जो है वो काफ़ी हद तक जो है हमारे यहाँ बढ़ चुका है। ये देखें काफ़ी हद तक अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि यहाँ लाइटें जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो आप सभी
हमारी जो प्यारी बेटियां और बहनें हैं वो कहती हैं कि आंटी आप कैसे यहाँ गुजर बसर करते हो इतने अंधेरी रात को। तो प्यारे बहन भाइयों, गुजर बसर तो करना पड़ता है क्योंकि जंगली इलाका है, जंगल का, तो रोही का चोलिस्तान का इलाका है। तो यहाँ ऐसे ही अंधारा हो जाता है, रात के 9 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो हम भी 8 बजे के करीब जो है आप सबको दिखा रहे हैं 8 बजे का मंज़र। तो ये देखें, तो अभी थोड़ी देर के बाद 10 बजे के बाद जो है वो गीदड़ों की आवाज़ भी शुरू आना हो जाएगी। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहना तो मुश्किल है, लेकिन हम रह रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि यहाँ चोरी का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और जानवरों का भी ख़ास ज़्यादा ख़तरा होता है ख़ास तौर पर। तो हो रहा है गुजर बसर। तो मैं अपनी जो सालन वगैरह है वो मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है, क्योंकि वो अब बन रहा है। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आधा 1 कप पानी का मैंने डाल दिया है कि ताकि जो आलू वगैरह हैं वो गल जाएं। तो उसके बाद जो है मैं उसमें मेथी डालूँगी। तो मैं अब आप सबको दिखाना चाहती थी कि हमारे इलाके का माहौल कैसा है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें सालन जो है मेरा तैयार हो चुका है। अब बनाते हैं रोटी तंदूरी की। तो फिर उसके बाद जो है जानवरों को बांधेंगे, क्योंकि ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है। आपके अंकल जो हैं वो बिस्तरे में आराम कर रहे हैं। तो उनको मैंने कहा कि आप आराम करो, क्योंकि खांसी काफ़ी ज़्यादा है, बाहर निकलते हैं तो फिर खांसी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप रज़ाई में थोड़ा सा आराम कर लो। तो मैं ये उतारती हूँ सालन। अब तंदूरी जो है वो गर्म हो चुकी है। अब मैं आटा गूंद लिया था पहले ही, तो अब मैं रोटियां लगाती हूँ। रोटी बना रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो है गर्म है तंदूरी, क्योंकि आग जलती रही है ना, इसलिए काफ़ी गर्म हो चुकी है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपको अपने गांव का, देहात का रात का मंजर दिखाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। आज की मेरी पूरी आपने वीडियो देखनी है और मेरा साथ देना है। तो मैंने तंदूर की रोटी बना ली है, ये देखिए प्यारे बहन भाइयों। तो अब जो है वो मैं साग भी मैंने बना लिया है। ये देखिए मेथी का साग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो कल एक नए व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।